नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लेके आ रहे हैं जो अग्निवीर वायुसेना के लिए जो अपनी भर्ती स्टार्ट हो रही है उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कैसे अपने को फॉर्म भरना है, क्या मिनिमम योग्यता रहेगी आपकी। मेरे साथ है अरविंद सर। तो अरविंद सर, नमस्कार आज सर। जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। ये काफी 1.5 साल से 2 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का तहे दिल से, और कई तरह की कंफ्यूजन थी, पुरानी भर्ती का क्या होगा, नई भर्ती का क्या होगा। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, पूरी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे। नोटिफिकेशन क्या कहता है, एज क्राइटेरिया क्या बढ़ा दिया है, कम किया है, उस सारी संपूर्ण जानकारी के साथ आए हैं। साथ ही साथ अपन लोग कैसे क्लास से स्टार्ट करने वाले उसकी भी आपको लास्ट वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि अपने कैसे क्या योग्यता रहेगी अग्निवीर जो वायुसेना के लिए जो अपने भर्ती होने जा रही है उसकी मिनिमम तो अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंदर जो स्कीम का अनाउंसमेंट है वो कब हुआ। वो 14 जून को अपनी स्कीम का अनाउंसमेंट हो चुका था। अब क्या इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। तो अपने 24 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए आज 10 बजे से। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई। अपने को लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है, अपने को 1-2 दिन में ही अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। अब पूछेंगे सर फॉर्म कौन सबमिट कर सकता है। फॉर्म यहाँ पे एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, एक्स वाई ग्रुप है, उसके लिए अलग अलग योग्यता है, उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है उसकी अपने आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर आपकी एज और जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब रहेगी, कब आएगा। तो इसके अंदर अपने क्या है कि लास्ट जब अपना एग्जाम कंप्लीट जो डेट खत्म हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर पूरा अपना फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट अपना आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह पार्ट सेकंड है वो लगभग लगभग जो अगस्त और सितंबर के बीच में संभावित है, ये ध्यान आप रख के चलें। और जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक जारी होनी है, वो 1 दिसंबर के आसपास, मतलब इतनी जल्दी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको काफी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसके साथ में इनरोलमेंट लिस्ट देखो, 1 को लगभग लिस्ट आएगी और 11 दिसंबर तक अपने इनरोलमेंट लिस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। और इंटेक ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, वो जनवरी के अंदर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग कितनी रहेगी, वो 10 वीक से 6 महीने के बीच में ये अपनी इसकी ट्रेनिंग रहने वाली है। तो अपने आगे चर्चा करते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपए 250 रुपए है। इसके एप्लीकेशन फीस। 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है, वो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तब हो जाएगा। तो अरविंद सर आप बताएं आगे कैंडिडेट की उम्र का बारे में आप देखो, उम्र का जो कंफ्यूजन था बच्चों के, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, और सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिया ना, मैं सरकार को उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो उम्र का रिलैक्सेशन जैसा कि साथियों देख सकते हो आप, 29 दिसंबर 1999 से इन्होंने शुरू किया है, और गैप दिया है 29 जून 2005 के, दोनों दिन इंक्लूडेड, यानी 29 दिसंबर का दिन भी इंक्लूडेड है, 29 जून को कोई पैदा हुआ है वो भी इस भर्ती के लिए काबिल है। तो देखो दोस्तों, अगर लास्ट में ये और लिखा है, इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट यानी वो 23 साल तक ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है इस अग्निपथ वायु योजना के तहत। और इस योजना को जैसे कि सर ने बताया, स्कीम बताई, इस बार 01/2022 इनटेक आ गया है। 01/2022 क्या क्या आ गया है, इनटेक। तो ये पहली भर्ती है 2022 की। अब हर 6-6 महीने में लगातार भर्ती आएगी। तो एज क्राइटेरिया भी आप समझ जाओ। मान लो अगली भर्ती है तो अगली भर्ती के लिए अगले 6 महीने बढ़ा दो, दिसंबर से अगली इनटेक क्या आएगी, जून चली जाएगी। कहां चली जाएगी, जून। तो अगली स्लाइड देखते हैं। देखो साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबको पता है। 2 तरह की भर्ती है, एक तो एक्स ग्रुप की भर्ती और एक वाई ग्रुप की भर्ती है। एक्स ग्रुप के अंदर हमें पता है कि मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। 12वीं में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब परसेंटेज सर, परसेंटेज ये है कि इंग्लिश में 50% तो अनिवार्य है ही है, इंग्लिश में 50% तो अनिवार्य है ही है। एग्रीगेट भी 50% होने चाहिए। एग्रीगेट भी कितने परसेंट होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि मान लो गणित में कम रह गए, फिजिक्स में ज्यादा गए, कुल मिला के पूरा जो अपना 12वीं का स्कोर है ना, वो 50% रहना चाहिए। तो इंग्लिश के अंदर 50%, या अब एक एक्स ग्रुप के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन, आपको 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए इंजीनियरिंग या किसी स्ट्रीम में, 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर नेक्स्ट, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो है, ये कंपलसरी नहीं है कि डिप्लोमा आपका किया हुआ होना चाहिए। जिन बच्चों ने 10वीं के बाद में डिप्लोमा कर लिया है उसके लिए ये है कि डिप्लोमा में वो भी इसी किसी स्ट्रीम में उसने डिप्लोमा किया है, वो भी इसके लिए योग्य एलिजिबल है, है। इसी बिल्कुल। तरह अपने ग्रुप वाई ग्रुप के अंदर बात करेंगे। वाई ग्रुप के अंदर 10+2 किसी स्ट्रीम से भी हो, वो चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, कोई भी हो, वो अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर भी सेम टू सेम है, 50% मार्क्स इन
एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी के अंदर आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है, और जो एग्रीगेट है टोटल मार्क्स का वो आपका 50% होना जरूरी है। तो इसके साथ में और 2 साल जो वोकेशनल कोर्स भी है वो भी इन्होंने मान्य कर रखे हैं, पर उसमें भी यही कंडीशन है कि इंग्लिश में 50% मार्क्स, ओवरऑल 50% मार्क्स। अब ये जो है अपना दोस्तों एयरफोर्स की भर्ती के लिए फेज 1 एग्जाम, 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराएगी एयरफोर्स। एक तो फेज 1 होगा, एक फेज 2 होगा और एक फेज 3 होगा। फेज 1 जो है अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बारे में बता रहे हैं। अपने अगर बात करें एक्स ग्रुप टेक्निकल, जिसमें मैथ्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, 3 सब्जेक्ट 12वीं में चाहिए। तो आप सभी को पता है इंग्लिश में 20 सवाल होंगे, फिजिक्स में 25 सवाल पूछेंगे, गणित में 25, कुल मिला के 70 सवाल। मिनट कितने हैं सर? 60 मिनट। 60 मिनट में 70 सवाल अपने को हल करने हैं पेपर में। तो 11वीं 12वीं की मैथ आती है, 11वीं 12वीं लेवल की फिजिक्स आती है, इंग्लिश अपने अच्छी लेवल की आती है। तो आप लोग जो सबसे बड़ी डर है इंग्लिश की, वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे कैसे अपन दूर करने वाले हैं उसको। अगर बात करें वाई ग्रुप की, तो जैसे कि अपने ग्रामीण परिवेश वाले लोगों को अभी तक पता नहीं कि वाई ग्रुप का पेपर तो कोई भी दे सकता है, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हो आप लोग, पर नॉलेज नहीं है। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, साथ साथ में लोगों को बताएं भी कि वाई ग्रुप के लिए अपने को इंग्लिश के 20 सवाल चाहिए, और रागा क्या चाहिए? रागा। रागा बोलते हैं दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स और जीके, 3 सब चीजें मिला के ये रागा का पेपर होता है। उसमें टोटल सवाल कितने आते हैं? 30 आते हैं, कुल मिला के 50 सवाल। समय कितना मिनट हो गया? 45 मिनट। अब कुछ बच्चे हैं जो एक्स वाई बोथ ग्रुप के लिए, जो क्या एक्स वाई बोथ ग्रुप के लिए, तो बोथ ग्रुप का जैसे कि अपन देखते हैं इंग्लिश दोनों में कॉमन आ गया था, तो इंग्लिश में सिर्फ 20 ही सवाल, फिजिक्स में 25 सवाल, मैथ के 25 सवाल और रागा के 30 सवाल। तो कुल जो 50 और 70, 120 में से 20 कम कर दिया, इंग्लिश के 2 बार की जगह 1 बार कर दिया, टोटल सवाल 100, समय भी 20 मिनट कम कर दिया, तो समय कितना होगा दोस्तों? 85 मिनट होगा। तो ये एग्जामिनेशन की स्कीम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम होना, लगातार 5-6 दिन एग्जाम होंगे, उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट देगा। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई चल रही है एयरफोर्स के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भर्ती परियोजना को लागू करने के लिए आगे। अब रही बात अपने करें कि भी क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही पेपर आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और प्रत्येक क्वेश्चन सही के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और माइनस के लिए 2.25 नंबर इसके कम कर देंगे, और जितना जल्दी उसके रिजल्ट निकलेगा। अब इसके बाद में सेकंड का क्या, सेकंड पार्ट जो है आपका, इसके अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसके अंदर, उसके अंदर क्या है वो भी अपने साथ के साथ यही तैयारी स्टार्ट करा देंगे। आपके पहले एग्जाम जैसे ही एग्जाम खत्म होएगा उसके बाद में साथ के साथ करा देंगे। इसमें क्या 1.6 किमी रनिंग है, वो कितनी है? 6 मिनट के अंदर, बड़ी आसान है। मतलब आप ढंग से अगर तैयारी करोगे तो आप 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। इसके अलावा क्या पुशअप्स हैं, पुशअप्स भी 10 हैं, बड़े आसान पुशअप्स हैं, आप करते रहते हैं सारे दिन, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। और सिटअप्स भी 10 हैं, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा मुश्किल है। ये क्या है? स्क्वाड विद इन द टाइम ऑफ क्वालिफाई, ये भी 20। तो मतलब बड़ा ही फिजिकल टेस्ट है, वो बड़ा ही आसान है। अब ये ध्यान रख लो, फिजिकल टेस्ट की टेंशन बाद में है, पहले अपने पढ़ाई की टेंशन करेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि आप जैसे ही टेस्ट होता था ना साथियों, तो फिजिकल टेस्ट के बाद फेज जो सेकंड अपना चल रहा है, उसके अंदर क्या होगा? आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे 2, एक तो 1 नंबर होगा और 2 नंबर, वही ऑब्जेक्टिव पेपर फिर से एयरफोर्स इसलिए कराती है कि कोई नकल मार के तो नहीं आया, वापस एक बार और देख लेते हैं। उसमें सिंपल डिप्लोमेट इन वेरिएड ज्योग्राफिकल टेरेन और वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन की ज्ञान होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। तो आप ये मत टेंशन लो कि सर फेज 1, फेज 2, फेज 3 इतने फेजों में कर दिया। अपने यहाँ पे तैयारी कर लो, में आपको शुरू से लेकर आखिरी फेज तक आपको जोड़े रखेंगे, और जब तक आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होगा तब तक अपने यहाँ पे तैयारी करते रहेंगे। तो आप ये टेंशन मत लो कि सर फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, फेज 3 में क्या होगा। तो आप बस लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। फेज 1 क्लियर होते ही फेज 2 हो जाएगा। फेज 2 में 2 टेस्ट होंगे, एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। अब आगे चलते हैं, ये अब विजयपाल जी सर आपको बताएंगे तनख्वाह के बारे में, क्या तनख्वाह मिलने वाली है। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है, अब सरकार ने जैसा निर्णय लिया अपने उनके साथ हैं, क्योंकि अपने देश के नागरिक, अपने को भी अपने देश के बारे में सोचना है। जो गवर्नमेंट सोचती है वैसे ही अपने को करना है। जो नियम है, ये क्या हुआ कि सैलरी डिसाइड हो गई है 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से,
उसके अंदर क्या होगा, 21,000 आपको इन हैंड आएंगे, 9,000 आपकी कटौती होगी और लास्ट के अंदर जो मिलेंगे आपको कट के लास्ट में। इसी तरह सेकंड ईयर जो अपना जॉब होगा, ये फर्स्ट ईयर की है, सेकंड में 33,000 मिलेंगे, 23,100 रुपए आपको जो है वो कैश इन हैंड मिलेंगे, 9,900 रुपए आपके जमा हो जाएंगे जो बाद में मिलेंगे। ऐसे ही थर्ड ईयर में 36,500 सैलरी है और 25,580 आपको मिलेंगे और एक 10,950 आपके जमा हो जाएंगे। और ये जो जितने जमा होंगे उतने के उतने गवर्नमेंट भी जमा करेगी और इस पे पैसे का ब्याज भी मिलेगा 5.02 लाख, मतलब 5,02,000 रुपए अपने कटौती होगी 4 साल में और 5,02,000 सरकार भी जमा करा देगी और इसका पूरा ब्याज मिला के आपको 11,71,000। बच्चे कह रहे थे कि सर ये ज्यादा कैसे हो गए, जोड़ नहीं करना आता क्या? ये जोड़ करना आता है भाई, ये वो ब्याज के पैसे हैं जो आपके ब्याज जो पैसे जमा हुए उसके गवर्नमेंट इसके ब्याज के पैसे भी देती है। तो चौथे साल 40,000 है, 28,000 है कैश इन हैंड, 12,000 आपके कटौती होंगी, 12,000 सरकार जमा कराएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स के अंदर जो हाइट का है वो इशू नहीं है क्योंकि इसमें हाइट कम ही चल जाएगी। कितनी है? 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी आपके आवश्यक है, इससे मिनिमम नहीं चलेगी। और चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, अपर लिमिट और जो नीचे की लिमिट है वो नहीं इसमें दी हुई, 5 सेंटीमीटर का आपके सिर्फ फुला होना चाहिए। और वेट कितना होना चाहिए? वेट है वो आपका अकॉर्डिंग हाइट के वेट होना चाहिए। इसके अलावा जो सर्जरी, कोरल सर्जरी लिख रखा है, कॉर्नल सर्जरी है या जो भी एक्सेप्टेबल नहीं, हाँ वो नहीं चलेगी। मतलब ये जो बताया है ना मेडिकल की बातें, वो जब आप यहाँ आओगे तो हम आपको देख के बता देंगे कि आप इसके लिए फिट है या नहीं है, अपने डॉक्टर से मुलाकात करा देंगे। आप पहले यहाँ आइए फिर अपने चर्चा करेंगे। आप अलायंस कोचिंग है, तैयारी कर लो, दोनों मिलके एक जगह आपके लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स भी चला रही है, तो आप बीकानेर में आके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने की ही ट्रेनिंग है, ऑनलाइन भी इसके लिए होगा जिसकी अपने घोषणा कर देंगे। इसके साथ में एयरफोर्स फेज 3 आ गया जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो सर इसमें अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो दोस्तों, ये जो अब अपने पास भर्ती आई है, आगे छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे जो है ना, ये आपके अपने यहाँ पे अलायंस प्लस तैयारी कर लो के संस्थान पे ही आपका पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि कुछ कमी है जो मेडिकल टेस्ट में, दांतों में क्या कमी, आंखों में अपन कैसे बच सकते हैं, नौकनी से कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहीं पे सिखा के फिर आपको, जब आप मेडिकली हमारी तरफ से ये हो जाओगे कि फिट है बिल्कुल बंदा, मेडिकल जा सकता है, एयरफोर्स के अंदर भर्ती हो सकता है, तभी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस वगैरह अपने सर यही करा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो अरविंद सर कब से आप बच्चों के बैच स्टार्ट कब से? देखो बैच जितना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सोमवार से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 26 तारीख के आसपास अपन लेना स्टार्ट कर देंगे फॉर्म और 27 को अपना बैच स्टार्ट होगा। बैच ऑनलाइन भी रहेगा, अपना लाइव क्लास चलेगी। और बैच के अंदर मैं आपको बताता हूं, जो एक्स ग्रुप की फैकल्टी है वो बीकानेर में सबसे नामी फैकल्टियों में से एक है। भंवर सिंह चारण सर हैं अपने यहाँ पे, जो आईआईटी के बच्चों को 14 साल से पढ़ा रहे हैं। ललित सर हैं फिजिक्स के लिए, जो भी आईआईटी के बच्चों को लगातार 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक जो टीम बनी है, साथ में विजयपाल जी सर, फिजिकल मेडिकल सारी जो माथापोड़ी सर की है। अब आप देख लो मोटिवेशन से लेकर आपको पूरा जो भी चीजें आने वाली है, आपकी मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आप निश्चिंत हो जाएं। आपको हर चीज ट्रेंड किया जाएगा 1 महीने के अंदर, जितना संभव हो सके, जितना आपके एग्जाम के लायक होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो आपको अगर तैयारी हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप आइए, अलायंस तैयारी कर लो ग्रुप के साथ में मिलकर बीकानेर के अंदर। आप कहीं भी गूगल में सर्च कर लें, तैयारी कर लो अलायंस, आप सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम। तो अरुण जी ठीक है सर, तो साथियों मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।